5 साल में आप 4 किलोमीटर के रेडियस का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो। लास्ट एंड पे जब आप 5वां साल आपका खत्म हो रहा है तब आपको याद आता है कि साहब सीवर लाइनें डाल देनी है, अंडरग्राउंड बिजली कर देनी है, राम की पैड़ी हमको बना देनी है। तो 5वें साल के अंत में क्यों, इसके पहले क्यों नहीं किया आपने? वह 2005 के बाद वालों की पेंशन बंद हो गई, लेकिन भगवान राम के नाम पे पेंशन अस्वीकार है। पेंशन नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। यहाँ पर टोटल जितने भी सीटें निकलेंगी वो अपनी जातीय समीकरण से निकलेंगी। चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है पिछले बार के जो चुनाव थे और इस बार के जो चुनाव हैं उसमें क्या बदलाव या क्या डिफरेंस है? अयोध्या की धरती को अगर देखा जाए तो भगवान राम के नाम से परिवर्तन बहुत है। जनता का आना जाना अधिक हो जाने से थोड़ा से यहाँ के दैनिक वासियों को तकलीफ है, लेकिन राजस्व बढ़ने के कारण वो दैनिक तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम की नगरी है और उनकी आस्था में कोई सवाल नहीं। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास से बढ़कर धर्म है भगवान राम। अयोध्या की धरती है, विकास धर्म होगा तभी यहाँ का विकास होगा, क्योंकि अयोध्या की नगरी है। नहीं, आपने कहा कि अगर आप इस चीज़ को कानपुर ले जाइए, नोएडा ले जाइए, तो वहाँ कोई मंदिर नहीं है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, वहाँ स्कूलें खुले, कॉलेज खुले, मेडिकल खुले। आप मुझे ये बताइए, क्या राम मंदिर अभी भी चुनावी मुद्दा है? नहीं, राम मंदिर तो चुनावी मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि जब फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट का तो अब कोई मुद्दा नहीं। आपने बात स्टार्ट की और राम मंदिर से की और आप आस्था की बात की मैंने राम की आस्था। आपने विकास को जोड़ा और चुनाव विकास इसलिए जोड़ा उसको कि अगर राम मंदिर न बनता तो शायद हमारे रोडों की जो सड़क है वो गली से रोड ना होती। तो क्या अभी ठीक हो गई ये सड़क? 90%। इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि अयोध्या में विकास, तो अब जाहिर सी बात है कि आप विकास देखना था, सड़कें जाकर के थोड़ा सा इंटरनली देख लो। जो बेसिक ये आप मेन रोड देख रहे हो, इससे थोड़ा सा 100 मीटर किनारे हो जाइए आप और आपको सड़कें दिखाई पड़ेंगी कि अयोध्या में क्या विकास हुआ है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर गड्ढे ना हो, चलना लोगों का दुश्वार है। दूसरी बात, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिसीजन दिया, मंदिर उसके प्रकृति में बन रहा है। पर आपको नहीं लगता बीजेपी इसी के दम पे चुनाव जीती है? बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। बोलेंगे क्या, वो क्या है उनके पास? विकास को लेकर क्या बातें कर सकते हैं? उनके पास सिर्फ यही विकास है। पर जनता को तो यही कि योगी जी ने मंदिर, जनता तो मैं भी हूँ, योगी जी कैसे मंदिर बनाएंगे? अगर उन्हें मंदिर बनाना होता तो 2014 से लेकर 2017 के बीच में उन्होंने क्या मंदिर के लिए एक भी ईंट रखी? कोई अध्यादेश लेकर के आए? ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। लेकिन अयोध्या को लेकर के जितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनका मुझे लगता है कि मात्र 5% हुआ है। अच्छा, तो अयोध्या का इस बार का क्या इशू है, चुनाव जिस पे लड़े जा रहे हैं? अयोध्या के बहुत से मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, जैसे सड़कों को तोड़ने की बातें हैं यहाँ पे। इनका जो एक बेसिक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है अयोध्या के लिए, महायोजना लेकर के आ रहे हैं 2031 की, उसके हिसाब से अयोध्या में सारी सड़कें नष्ट हो जाएंगी, व्यापारी नष्ट हो जाएंगे, लोगों के घर टूट जाएंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए तो सबसे पहले अपनी रोजी रोटी बचाने का मुद्दा बहुत बड़ा है, मंदिर तो सेकेंडरी पे आता है। मतलब ये सिर्फ ग्लोरिफिकेशन का काम है कि राम मंदिर जो यहाँ का लोकल है वो परेशान है? जी बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर का यहाँ के स्थायी निवासियों से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, लोकल तो आदमी परेशान है। अभी हमने पहले भी कहा कि चीजें बन नहीं रही हैं, मतलब विकास जनता आ रही है तो लोकल आदमी को तो परेशानियां बढ़ेंगी ही। मतलब जो वही है कि दलीलें पेश की जा रही है, विकास और रोजगार नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर। वो तो ऊपर ही दलीलें हैं, नीचे कहाँ दलीलें दिख। आप कह रहे हैं कि विकास खरीदने वाली तो चीज़ है नहीं कि आप दुकान पे जाइए, भैया कै रुपए किलो विकास हमको दे दो। मिल सकता है विकास खरीदने पे? धर्म आपको मिल जाएगा खरीदने पे। कोई चीज़ यहाँ बिकाऊ नहीं है, और किसी चीज़ का विकास होता है तो उसमें टाइम लगता है। भैया ने कहा कि जैसे सड़क खुदी हुई, आप कह रहे हैं धर्म, पहले मेरी बात सुनिए। भैया कह रहे हैं कि सड़क खुदी, आप चलना दूर। अरे ठीक है, आज चलना दूभर है, लेकिन आप 4 महीने बाद चलेंगे तो आप कहेंगे वाह बहुत अच्छी है, चाय लेके बैठे हैं, वो हिलती नहीं है चाय। फिर किस पे भरोसा? कौन ये विकास? ये भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई विकास कार्य नहीं कर सकता है। कोई भी पार्टी किसी भी शहर का विकास नहीं कर पाएगी एज ए लाइक मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। लोकल परेशान है, लेकिन उसका भी निवारण होगा, आने दीजिए समय। आप कुछ काउंटर नहीं, हाँ, इन्होंने एक चीज़ बताया आपको ना कि अयोध्या में विकास 5 साल, पूरी जो अयोध्या है, एक्चुअल की अयोध्या, जिला छोड़ दीजिए आप, जो अयोध्या की आप बात करते हो ये लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में है टोटल मिला के। 5 साल में आप 4 किलोमीटर के रेडियस का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो।
लास्ट एंड पे जब आप 5वां साल आपका खत्म हो रहा है तब आपको याद आता है कि साहब सीवर लाइनें डाल देनी है, अंडरग्राउंड बिजली कर देनी है, राम की पैड़ी हमको बना देनी है। तो 5वें साल के अंत में क्यों, इसके पहले क्यों नहीं किया आपने? कहा जा रहा है कि राम मंदिर नहीं बनेगा अगर दूसरी पार्टी आ जाती नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? हाउ पॉसिबल? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई सरकार आज सब राम भक्त हो गए हैं। यही अखिलेश यादव जी कहते थे कि हम मस्जिद बनाएंगे, हम ये करेंगे। आज अखिलेश यादव भी राम राम कर रहे हैं। पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए। ठेला चला के कमाइए, रिक्शा चला के कमाइए, पैसा उड़ रहा है। आप कमाइए ना, रोजगार कहाँ? 2012 नहीं, मैं कहता हूँ 2012 में नहीं, अखिलेश जी की सरकार थी। 2012 में भी मैं शिक्षक था, 2017 में मैं शिक्षक हूँ। मैं प्रिंसिपल नहीं हो गया, मैं DIG कमिश्नर नहीं हो गया। जो 2012 में बेरोजगार थे वो आज हो सकता है वो रोजगार 450 में नौकरी मिली है शिक्षकों को, 450 रुपए में। उसी का लोग 10 लाख कह रहे हैं। अयोध्या में एजुकेशन सेक्टर में आप बताइए क्या विकास हुआ? क्या नहीं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, देखिए खुल गया, ट्रामा सेंटर खुल गया है। भाई तुम्हारा क्या है? सपा नहीं चला भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाया सपा ने है। सपा ने उसका वो किया था, सारी चीजें की थी, तो बाद जाकर उन्होंने थोड़ा सा इसको जो है पॉलिश की एक तरीके से। मान लीजिए शुरुआत देखिए कौन कर रहा है भाई। और महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया, देश तो सब लोग चला रहे हैं, वो तो मर गए। आपका क्या किससे सहमति रख रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, समाजवादी पार्टी ने ट्रामा सेंटर बनाया, समाजवादी पार्टी ने विद्युतीकरण शुरू की रेलवे की उसके कार्यकाल में, ठीक। उसके बाद के इस 5 साल में उनके कार्यों को केवल दिखाया गया पोस्टर और बैनर में। मतलब सब समाजवादी पार्टी ने किया, अब नहीं, शुरुआत जो करेगा माने तो उसी को होगा। एयरपोर्ट भी उसी ने शुरू किया, कार्य उसी का शुरू हुआ, काम अब स्थापित। तो फिर क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? ये तो नहीं कहा जा सकता, अयोध्या की धरती पे तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये एक्चुअल में अयोध्या में जो अंडरग्राउंड केबल की बात है, ये 2017 से पहले हो गई थी। 54 करोड़ का बजट फिक्स हुआ था समाजवादी की सरकार में। मैं समाजवादी का विरोधी हूँ भी, आप जान लीजिए। अच्छा। जी, मैं समाजवादी का विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही हैं उसे कहना चाहिए, आप किसी पार्टी से रिलेटेड हों। यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल ये समाजवादी की देन है। 54 करोड़ का उन्होंने बजट निर्धारित किया था। उसके बाद 5 साल बाद इनको अब याद आ रहा है, जब फिर से जो है सरकार के चुनाव होने वाले हैं, तब इनको याद है कि अब अंडरग्राउंड कर लेते हैं। सीवर लाइन है अयोध्या में, जो सीवर लाइन पड़ी है वो भी समाजवादी की ही देन है। सड़कें बनाई गई, सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाए गए परिक्रमा मार्ग के, वो भी समाजवादी की देन है। तो आप ये कह रहे बीजेपी ने सिर्फ राम मंदिर से रिलेटेड काम किया? उन्होंने क्या किया राम मंदिर में? राम मंदिर में उन्होंने क्या किया? राम मंदिर सब कह रहे हैं योगी जी राम दिए हुए चंदे से बन रहा है। कह रहे हैं बीजेपी राम को लाई है तो हम उनको लाएंगे। अब इस तो पहली बात धरती पे मैं देख रहा हूँ कि रोक सकता, कहने को तो बहुत कुछ कोई हर आदमी कहता है। ये तो पहली बात लग रहा है कि जिसने सबका उद्धार किया धरती पे, उसका उद्धार करने के लिए भाजपा वाले आ गए हैं। ये तो पहली बार बड़ी अचंभित करने वाली बात है। सन 90 से जो प्रथा बीजेपी ने चलाई है, आज वो आपके सामने है। भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और इसके बाद हम और क्या कहें? आप भी आएंगे, आपको भी खुशी मिलेगी मंदिर देख के। लेकिन तो कोई सरकार होती मैडम, भूमि पूजन कोई करता है, भूमि पूजन कोई करता है, न्यू कोई डालता है, बिल्डिंग कोई खड़ी करता है। एक पुष्ट बाबा बनाए थे जो जमीन, आज हम लोग उस खेत को और बढ़ा के बड़ा किए हैं। तो भूमि पूजन मान लीजिए, हमने कहा ये शिलान्यास मान लीजिए सपा सरकार ने किया, लेकिन वो आधार दे गए, बेस तो खड़ा करना, बेस मिल गया तो बिल्डिंग खड़ी हो रही, क्या बुराई है? यहाँ पर कोई भी सत्ता विकास के परिणाम स्वरूप नहीं आती है। पूरी तरीके से जातीय समीकरण का एक खेला चल रहा है। आप जिस चैनल के माध्यम से हमें नहीं पता, यहाँ पर टोटल जितने भी सीटें निकलेंगी वो अपने जातीय समीकरण से निकलेंगी। चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, वो भी जातीय समीकरण को देख करके, क्योंकि अच्छा, सीट दे रहे हैं। मुझे पहले बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैडम हम बहुत साल से रह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। हम यहाँ अच्छा। के लोकल से क्या मतलब? आप अयोध्या के ही हैं? नहीं, हम अयोध्या के नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको कुछ बदलाव नहीं दिखा इतने सालों में? मैडम सरकारें आती हैं, अपना बदलाव करती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, छोटे कपड़ों से बड़े कपड़े पर पहुँच जाते हैं। क्या ये बदलाव होता है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो मतलब कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं जातीय समीकरण? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि विकास पर अगर कोई वोट देता तो कांग्रेस कहाँ होती अब तक? जितने लोगों से मैं बात कर आई हूँ सरयू घाट पे, उन्होंने कहा बस योगी जी, क्योंकि राम मंदिर। वो जानती हैं कौन थे? वो यहाँ स्नान करने आए थे, आज राम को देखे उनको राम याद आ रहे हैं। वो ये वाले नहीं थे
कि हमारे वहाँ मुख्यमंत्री कौन बदला, प्रधानमंत्री कौन बदला, उनको इससे नहीं मतलब है। वो वोट देने जाएंगे, उसके बाद 2 पैक पी के सो जाएंगे, उसके बाद राम राम जप के, या तो साधु होंगे तो राम राम जप लेंगे, नहीं होंगे तो दारू पी के सो जाएंगे। उनको क्या मतलब है सड़क पर कौन मर रहा है कौन जी रहा है। पूरी जातीय समीकरण है, टिकट का बंटवारा। और इसमें ये ना मानिए कि हमारा कोई जनता तो बेवकूफ़ है, हमारा कोई इशू ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ये बताइए, योगी जी जाति समीकरण के अनुसार टिकट देने का शुरू कर दिए। यहाँ पर आप ही बताइए, या यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक सीट बता दीजिए जहाँ जाति समीकरण को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना वोट बैंक निश्चित करके उन्होंने सीट न दिया हो, टिकट न दिया हो। आपको लगता है कोई मुद्दा है? न मुख्यमंत्री के दिमाग में कोई मुद्दा है, न वो हमारे मतलब इनका कहना है कि कोई भी मुद्दा नहीं है। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग क्या चुनेंगे, भगवान राम या फिर विकास? नहीं, भगवान राम को चुनने की कौन सी बात है? धर्म या विकास? नहीं, धर्म तो एक अलग चीज है, विकास अलग चीज है, दोनों अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, धर्म पे चुनाव तो हम करते ही नहीं। मैं धर्म का नॉन मतलब ये नहीं पेंशन है। होगी हूँ, मैं 2005 के बाद वालों की पेंशन बंद हो गई, लेकिन भगवान राम के नाम पे पेंशन अस्वीकार है। पेंशन नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अगर आप ये मानते हो मुद्दा जो कि लाए हैं, मंदिर के मैं नाम पे उनके आप मैन्युफैक्चर पेंशन की बात छोड़ सकते करता हैं, हूँ। तो उन्होंने आप कहा पेंशन 300 यूनिट बिजली फ्री लेंगे। कहाँ से देंगे भैया बिजली फ्री? अरे आज जहाँ हमको से 24 5 घंटे मिल किलो रही है। गेहूं चावल दे रहे हैं, वहीं से दे देंगे भाई। 12 घंटे बिजली अपने से घर से थोड़ा 18 दे रहे घंटे हैं। बिजली अच्छी है, जो खरीद के मिल जा रही है वो सही है। उसके लिए अर्निंग करिए ना, क्यों 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर लेंगे भाई, क्यों लेंगे? अरे जैसे आधा सुन लो भाई, अरे चुनाव आ गया, 300 यूनिट तो बिजली जो अरे मुफ्त सुन देने लो, की बात करते अरे हैं, सुनो कहाँ तो, से लाएंगे? जैसे आपने आधा कर दिया चुनाव के समय, 3 रुपए यूनिट कर दी 6 से घटा करके, तो ऐसे वो फ्री कर देंगे, उसमें बुराई कौन सी बात है? फ्री हाँ, भाई, और फ्री अगर लाएंगे सांसदों, कहाँ विधायकों की से? सारी बिजली चीजें हैं, बनेगी, फ्री तो क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी पैसा लगता है, अरे भाई, उत्पादन सांसद होता है, विधायक को कहाँ फ्री से देते हो आएगा? ना, मतलब सांसद विधायक को फ्री मिलता है ना, तो हम आदमी, हमको क्या बुरा अगर फ्री मिलता है तो? हम भी तो टैक्स पेयर्स है ना। मतलब इन सब से कंक्लूजन ये है कि लोकल जो इंसान है इधर का वो परेशान है। बिल्कुल परेशान, जाहिर सी बात है, फुल्ली। अब ये संतुष्ट हो सकते हैं, हम नहीं कहते। ये बिल्कुल संतुष्ट है। पूरा प्रदेश परेशान है। आप लोकल की बात करते हैं, पूरा प्रदेश परेशान है। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस बार जीते जो कोई लोग नहीं, बता वो तो तो रहे देखो, हैं, वो तो लोग ये कोई ये जीत सकता पूरी आप लोगों की- ये आप लोग यहाँ पे रहते हैं। ये विधवा लोकतंत्र है जिसका कोई पति नहीं ये है। तो नहीं यहाँ कहा सकता जीतने कि और कौन हारने का कोई मतलब नहीं है। एक आम जनता से पूछ लीजिए, अगर विधायक उसका पंडित है तो ठाकुर परेशान है, ठाकुर है तो पंडित परेशान है, गुप्ता है तो फलाने परेशान है। इसे कहते हैं विधवा लोकतंत्र। एक नई टर्मिनोलॉजी सुन लीजिए। और विधवा लोकतंत्र में कोई खुश नहीं होता है, और मिठाई ले और झुंझुना लेकर के सिर्फ खाया और बजाया जा सकता है।